Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। तो ये संसार जो है ये एक दुर्ग के समान है, और इस दुर्ग का जो अधिष्ठात्री देवी है वो दुर्गा है, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। ये दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी है। तो संसार में जितने सारे जीव हैं ये दुर्गा देवी के अधीन। और दुर्गा देवी का दूसरा नाम है माया देवी। भगवान की ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की अनेक शक्तियां हैं। तो उनमें से ये 3 शक्तियां मुख्य रूप से मानी जाती है। एक तो भगवान की अंतरंग शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है, और बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है जो माया शक्ति है भगवान, बहिरंगा माया शक्ति। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, वो है सारे जीव। ये जीव भगवान की एक शक्ति है, तटस्थ शक्ति इसलिए कहा गया है। तो जीव को इसलिए तटस्थ कहा गया है, तटस्था। तट का अर्थ किनारा, कोई नदी है, कोई सरोवर है, उसके किनारे को तट कहते हैं। और जो तट पर या किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वो यदि चाहे जल में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो भूमि पर रह सकता है। तो इसलिए ये जो जीव शक्ति, इसको तटस्थ इसलिए कहा गया है कि वो यदि चाहे इस भौतिक संसार में रह सकता है और संसार का दुख भोग कर सकता है, क्योंकि भगवान ने संसार को इस प्रकार बनाया है कि ये दुखालयं अशाश्वतम्। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये संसार क्या है, ये दुखालयं अशाश्वतम्, ये दुख का घर है और अनित्य है। तो यदि जीव चाहे तो इस दुख के घर में रह के सुख की खोज करेगा। सभी लोग सुख चाहते हैं भौतिक संसार में, तो वो चाहे तो यह भौतिक संसार में रह सकता है और चाहे तो भगवान के पास भी जा सकता है। कि ये 2 प्रकार के लोक हैं। एक है आध्यात्मिक जगत जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं अपने भक्तों के साथ, और ये भौतिक जगत जो भौतिक संसार है जहां ये सब बद्ध जीव रहते हैं दुख भोग करने के लिए। भगवान ने इस संसार को इसलिए बनाया है कि ये दुख भोग करने के लिए बनाया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुखालयं अशाश्वतम्। तो ये समग्र सृष्टि है, इसको यदि हम 4 भागों में विभक्त करें तो 3 भाग हैं आध्यात्मिक जगत और 1 भाग है ये भौतिक जगत। तो 3 भाग आध्यात्मिक जगत का अर्थ क्या है कि ये 3 भाग जो आध्यात्मिक जगत हैं जहां भगवान के अनेक अवतार, अनेक रूप भगवान के हैं, जो भिन्न भिन्न रूप में भगवान अवतरित होते हैं, सभी का एक एक धाम है आध्यात्मिक जगत। जैसे हम देखते हैं कि वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का धाम है। भगवान रामचंद्र आए थे, रामचंद्र का भी एक धाम है अयोध्या, वो आध्यात्मिक जगत में है। वैकुंठ जगत के ऊपर है अयोध्या धाम, उसके ऊपर द्वारका धाम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा और सर्वोच्च धाम जो गोलोक वृंदावन।
गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण निवास करते हैं। और भगवान कृष्ण के भी दो रूप हैं। एक तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो वृंदावन में निवास करते हैं और वृंदावन त्याग करके अन्यत्र नहीं जाते, इसलिए भगवान कहते हैं वृंदावनं परित्यज्य पादं एकं न गच्छति। मैं वृंदावन को त्याग करके एक पग भी बाहर नहीं जाता। तो ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, ये सदा सर्वदा वृंदावन में रहते हैं और लीला करते हैं। किंतु हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए मथुरा और मथुरा से द्वारका भी गए। तो वो जो वही भगवान कृष्ण किंतु जब मथुरा जाते हैं और द्वारका में जाते हैं वो वासुदेव कृष्ण के रूप में जाते हैं। वासुदेव कृष्ण अर्थात चतुर्भुज। वृंदावन में भगवान कृष्ण दो भुज हैं, दो हाथ वाले, किंतु मथुरा और द्वारका में कभी दो भुज प्रदर्शन करते हैं और कभी चतुर्भुज भी प्रदर्शन करते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कृष्ण कहा गया। और वृंदावन में भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएं की है, जितने सारे असुरों का वध किया है, तो भगवान कृष्ण ने कभी कोई अस्त्र शस्त्र का व्यवहार नहीं किया। कैसे मारा असुरों को? हाथों से। तो ये ब्रजनंदन कृष्ण जो सर्वशक्तिमान, और मथुरा द्वारका में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का व्यवहार किया, किंतु वृंदावन में कहीं भी सुदर्शन चक्र का व्यवहार नहीं किया। तो ये भगवान कृष्ण के जो विविध रूप है, वासुदेव रूप, रामचंद्र के रूप में भी भगवान आते हैं, तो ये सब अलग अलग धाम आध्यात्मिक जगत में, और सर्वोच्च धाम है गोलोक वृंदावन। और जो भौतिक जगत है ये एक भाग है समग्र सृष्टि का। 3 भाग आध्यात्मिक जगत, 1 भाग इस भौतिक जगत। और भौतिक जगत में सब बद्ध जीव जो दुख भोग करने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही सारे जीवों की सृष्टि की है। सारे जीव भगवान कृष्ण से आते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मामेवं सजीव लोके जीवभूत सनातन, कि सारे जीव मेरे अंश हैं। किंतु ये सारे जीव जो तटस्थ शक्ति है, जो भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान उनको अपने पास रखते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं प्रतिदिन, साक्षात दर्शन, साक्षात सेवा, ये सब भगवान के धाम में हो रहा है। चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे अयोध्या, द्वारका या वृंदावन, गोलोक वृंदावन। किंतु जो जीव भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, जिन लोगों ने नहीं चाहा भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम लोग हमारी सेवा करना नहीं चाहते, हम बाध्य करना नहीं चाहते। क्योंकि बाध्य करके किसी सेवा नहीं ली जा सकती। वो एक टाइम कर सकता है, फिर नहीं करेगा। इसलिए प्रेम होना चाहिए, सेवा के लिए प्रेम भाव होना चाहिए। और जिसका प्रेम भाव है वो तो अपने आप सेवा करेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम लोग जो हमारी सेवा करना नहीं चाहते हो, अलग रूप से भोग करना चाहते हो, तो भगवान ने कहा ठीक है, हम तुमको छूट दे देते हैं, जाओ। और उन्हीं लोगों के लिए भौतिक संसार बनाया कि तुम लोग मेरी सेवा करना नहीं चाहते हो, भोग करना चाहते हो, जाओ भौतिक संसार में और प्रयास करो कि वहां भोग कर सकते हो या नहीं, देखो। और भगवान ने भौतिक संसार को इस प्रकार बनाया
कि ये दुखालय शाश्वत, ये दुख का घर है, अनित्य है। यहाँ जो कोई भी आएगा यहाँ दुख भोग करे। और दुख क्या है संसार का? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख। मातृगर्भ में 10 महीना रहकर शिशु कष्ट भोग करता है। हम भूल गए, हम सभी कष्ट भोग करके आए, क्योंकि मातृगर्भ में शिशु को तरह तरह के कीड़े काटते रहते हैं और वो शिशु कुछ कर नहीं सकता, उसको सहन करना पड़ता है। और जन्म के समय यंत्रणा है, ये जन्म यंत्रणा। और जब जन्म लेता है तरह तरह के रोग आते हैं, रोग का कष्ट भोग करता है। और फिर वृद्धावस्था जब आती है, वृद्धावस्था का कष्ट भोग करना पड़ता है। युवावस्था में तो पता नहीं चलता है, किंतु युवावस्था जब आ जाती है उस समय कष्ट भोग करना पड़ता है, ये वृद्धावस्था का कष्ट। और जब मृत्यु आती है, मृत्यु का कष्ट भी भोग करना पड़ता है। हम इसको नहीं चाहते हैं, किंतु संसार का नियम है, हम भोग करना ही पड़ेगा। हम ऐसा एक जीवन चाहते हैं जिस जीवन में जन्म ना हो, मृत्यु ना हो, कोई रोग ना हो, ना कोई वृद्ध हो। हम लोग सब ऐसे ही जीवन चाहते हैं, किंतु ऐसा जीवन प्राप्त नहीं होता है यहाँ भौतिक संसार में। किंतु भगवान के धाम में जो लोग भक्त लोग हैं, उनका न तो जन्म है, न मृत्यु है, न वृद्धावस्था है और न रोग है। वो सदा नवयौवन, सदा सर्वदा युवावस्था में है। वहां पर, वहां कोई वृद्ध नहीं होता है, किसकी मृत्यु नहीं होती, कोई रोग भोग नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे यहाँ 120 साल तक, 25 साल तक उन्होंने लीलाएं की, किंतु भगवान कृष्ण कभी वृद्ध नहीं हुए। वो जैसे 16 साल के युवक जैसा लगते थे, उसी प्रकार भगवान के धाम में भी कोई वृद्ध नहीं होता, सदा सर्वदा युवावस्था में रहते। तो इस भौतिक संसार में आकर जब जीव सुख भोग करने के लिए प्रयास करता है, किंतु प्रयास किस प्रकार करता है? वो सोचता है कि अधिक से अधिक धन कमाए, क्योंकि सुख भोग के लिए धन की आवश्यकता है। ऐसे संसार में रहने के लिए भी धन की आवश्यकता है। खाना पीना ये सब आवश्यक है, पहनना, घर, ये सब चाहिए संसार, इसके लिए धन की आवश्यकता है, ये स्वाभाविक है। किंतु हम ये सोचने लगते हैं यहाँ आकर, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं और दुर्गा देवी के वशीभूत हो गए। भगवान कृष्ण ने दुर्गा देवी के अधीन हमें छोड़ दिया कि हमारी सेवा करना नहीं चाहते हो, जाओ दुर्गा देवी के अधीन में रहो, भौतिक संसार। और दुर्गा देवी हाथ में त्रिशूल लिया रहती है, देखा ना दुर्गा देवी का फोटो? तो ये त्रिशूल क्या है? शूल अर्थात कष्ट, दुख, यंत्रणा, और त्रिशूल अर्थात 3 प्रकार के कष्ट। तो दुर्गा देवी क्या करती है? हमें थोड़ा सुख का लोभ दिखा देती। हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, मांगते हैं धनंग दे, जनंग दे, रूपंग दे सब दे ही दीजिए दीजिए हमें। तो दुर्गा देवी प्रसन्न होकर तो दे देती है, इसके साथ और क्या देती है? ये त्रिशूल भी देती है। त्रिशूल 3 प्रकार का कष्ट देती, और वो कष्ट क्या है? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, 3 प्रकार के कष्ट दुर्गा देवी देती है। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? कि शारीरिक कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। ये शारीरिक कष्ट तो रोग से होता है, शारीरिक यंत्रणा, और मानसिक यंत्रणा सभी लोग टेंशन में रहते हैं, क्यों? उनको कष्ट है मन में। पहले तो कष्ट मन में आता है, शरीर में तो आता है, मन में आता है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो कष्ट कहाँ होगा? मन में होगा।
हम टेंशन में हो जाएंगे, हमें क्यों बोला, हम इतना अच्छा आदमी है, हमें क्यों ऐसा बोला। तो ये मानसिक कष्ट होता है। और ऐसा बताया गया है कि शरीर के कष्ट को तो व्यक्ति सहन कर लेता है किसी हद तक, किंतु मानसिक कष्ट जो है उसको सहन करना बहुत कठिन। मानसिक यंत्रण, इसलिए लोग रात में सो नहीं पाते हैं, जब टेंशन में आ जाते हैं लोग, उत्कंठा में, तो रात में नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते, उनका शरीर बिगड़ जाता है। तो मानसिक यंत्रणा इसलिए कहा गया है कि शारीरिक यंत्रणा से मानसिक यंत्रणा बहुत दुखदायी है। शारीरिक यंत्रणा व्यक्ति किसी हद तक भोग कर सकता है, किंतु मानसिक यंत्रणा ये बनी रहे और इसको सहन करना बहुत कठिन होता है। तो ये एक प्रकार का कष्ट है आध्यात्मिक। आदि दैविक कष्ट, जैसे देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है, भूकंप हुआ, भूकंप से लोग परेशान होते हैं, सब इमारत जो है या कोई बिल्डिंग वो सब गिर जाता है, लोग मर जाते हैं, तरह तरह के कष्ट हैं। और बाढ़ आ गई बाढ़ में लोग मरते हैं। अभी कोरोना आया, कोरोना में कितने लोग मर गए, कितने लोगों को कष्ट हुआ। और जो कोरोना से बच गए उनकी शारीरिक समस्या अभी भी बनी हुई, उनका मेमोरी फेल हो गया। बहुत सारे लोगों का जो कोरोना में आक्रांत हुए मेमोरी फेल हुआ, और तरह तरह की बीमारी आ गई उसके साथ, शारीरिक कष्ट। तो ये जो दैवी दुर्विपाक हैं, कभी आंधी तूफान सुनामी, ये सब इस पर हमारा कोई हाथ नहीं, हम इसको रोक नहीं सकते। तो ये आदि दैवी कष्ट और आदि भौतिक कष्ट दूसरे प्राणियों से हमें जो कष्ट प्राप्त होता है, अर्थात हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी व्यक्ति ने हम पर आक्रमण कर दिया, कोई भी प्राणी हमें कष्ट पहुंचा सकता है। तो दूसरे प्राणियों से हमें जो कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये आदि भौतिक कष्ट। और हर व्यक्ति कोई ना कोई कष्ट भोग करता रहता है, इससे बच नहीं सकता संसार। अब दुर्गा देवी हमें तो थोड़ा सुख की लालच दिखा देती है, और उसके साथ ये त्रिशूल मारती है तीन प्रकार का कष्ट देती है। यही संसार है। इसलिए हम दुर्गा देवी के अधीन जब तक रहेंगे, एक कष्ट हम भोग करते रहे संसार में, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका संसार में जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर उसका जन्म होगा इस संसार में। ये नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसका अर्थ है कि हमें बार बार मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म इसलिए प्राप्त होता है कि मनुष्य जन्म में भगवान ने हमें थोड़ी बुद्धि दी है, हमारी चेतना थोड़ी विकसित चेतना। पशु पक्षियों की चेतना विकसित नहीं है, बुद्धि उनकी भी है, किंतु हमारी चेतना विकसित चेतना है, जबकि पशु पक्षियों की चेतना विकसित नहीं है। ये लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन इसी के लिए कार्य कर सकते। भगवान क्या है पशु पक्षी आके नहीं जान सकते, या प्रवचन आके बैठ करके प्रवचन नहीं सुन सकते, किंतु मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य समझ सकता है,
भगवान ने बुद्धि दी। तो मनुष्य जन्म ही एकमात्र ऐसा जन्म है जिस जन्म में हम चाहें तो इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते। यदि हम नहीं चाहेंगे, ठीक है, हमारा बार बार फिर यहाँ जन्म होगा, बार बार कष्ट वो करते रहेंगे, कोई बात नहीं। किंतु भगवान हमको ये अवसर देते हैं मनुष्य जन्म, कि हम आए थे यहाँ सुख भोग करने के लिए, किंतु हम देखते हैं कि सुख भोग के स्थान पर तरह तरह का कष्ट आ रहा है। हम कितनी कल्पना करते हैं, सुख भोग की कल्पना, घर बसाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि बाद में आजकल ऐसा होता है कि हम बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं बच्चे पूछते नहीं, हमारी सेवा नहीं करते। तो ये तरह तरह का कष्ट संसार में, ये सुख भोग करने के लिए हम आए, किंतु बार बार हमें दुख भोग करना पड़ता है। जब व्यक्ति को ये अनुभव होगा कि हम कौन हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और हम क्यों ये बार बार कष्ट भोग कर रहे हैं, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है, हम जो सुख चाहते हैं वो नित्य सुख हमें कैसे प्राप्त हो। ये तो यहाँ पर थोड़ा सुख मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर सुख के बाद अनंत दुख। हम अपने जीवन के संबंध में अगर चिंता करें, सारे जीवन में हमें कितना सुख मिला है, कितना दुख मिला, तो हम चिंता करने से हम समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस पर विचार करता है और ये सोचता है कि नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, मुझे बार बार ये कष्ट भोग करना नहीं चाहिए, हम इससे मुक्त होना चाहते, वही व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ सकता है। इसका अर्थ क्या है कि माया देवी, दुर्गा देवी, ये भगवान की शक्ति है और भगवान का ही काम कर रही। कि कौन भगवान के पास जा सकता है, वो कष्ट देकर लोगों को प्रस्तुत करती है कि लोग भगवान के संबंध में चिंता करें और भगवान की ओर उन्मुख हो। और जो व्यक्ति एक बार भगवान की ओर उन्मुख होता है और भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भौतिक संसार में रहकर, फिर माया देवी उसको उस पर प्रभाव विस्तार नहीं कर सकती, तो उसको पास कर देती है कि ठीक है। इसलिए दुर्गा देवी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाए और भगवान कृष्ण के पास जाकर नित्य सुख, नित्य आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि यही हमारी इच्छा है। इसलिए जो 33 करोड़ देवता हैं, ये सब भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ये संसार में एक एक डिपार्टमेंट का काम देख रहे हैं। जैसे हमारे राष्ट्र में कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई मंत्री हैं, और उनमें एक मुख्य प्रधानमंत्री हैं, और देश का सर्वोच्च कर्ता जो है राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार ये संसार जो है, ये संसार में अलग अलग विभाग के लिए तरह तरह के देवता हैं, और देवता लोग एक एक विभाग को संभाल रहे हैं। और उनमें देवता में मुख्य कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, तो ये देवताओं के मुख्य हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं भगवान के आदेश से। सारे जीवों की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान के आदेश से सारे जीवों की सृष्टि करते हैं। हम भागवत पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आता है कैसे जीवों की सृष्टि हुई। तो
ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि की। नारद जी उनके मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के चतुकुमार मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी देवताओं के मुख्य, वो प्रधानमंत्री, और सर्वोच्च मुख्य कौन है संसार का? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहा गया कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का। तो सारे ईश्वर नियंत्रणकारी देवताओं में मुख्य है भगवान श्री कृष्ण, जो परम नियंत्रणकारी परम ईश्वर है। तो उनकी भक्ति करने के लिए हमें सारे देवताओं की कृपा चाहिए। तो हम जब देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें देवताओं से यही केवल मांगना कि हमें कृष्ण की भक्ति दीजिए। और देवता में प्रमुख जो हैं, जैसे शिव जी, तो शिव जी प्रमुख इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि शिव जी साधारण देवता कैटेगरी में नहीं आते। शिव जी परम वैष्णव है। और ब्रह्मा जी से भी शिव जी में अधिक गुण है। तो शिव जी की जो भक्ति करते हैं, शिव जी की जो सेवा करते हैं, शिव जी की कृपा से कृष्ण भक्ति उसको प्राप्त होती है। शिव जी की दो प्रकार की कृपा है। एक सकपट कृपा, एक अकपट कृपा। तो शिव जी की जो सकपट कृपा है कि बहुत सारे लोग जाते हैं शिव जी के पास और मांगते हैं, भौतिक चीज मांगते हैं सब। और शिव जी आशुतोष उनको कहा गया कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो कोई मांगता है कुछ भौतिक लाभ, शिव जी दे देते हैं। किंतु वो जो कृपा है ये शिव जी की कपट सकपट कृपा है, वास्तविक कृपा नहीं है। क्योंकि कोई धन के लिए जाता है शिव जी के पास, उसको धन प्राप्त हो गया, ठीक है, वो धन आज है फिर कल चला जाएगा, फिर दौड़ेगा वो शिव जी के पास, वो बार बार दौड़ेगा, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मुझे वो दीजिए। इसलिए शिव जी की जो कृपा है वो प्राप्त होता है, वो कपटपूर्ण कृपा है, वो वास्तविक कृपा नहीं है। जो लोग शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं किंतु कुछ नहीं मांगते, तो शिव जी उन पर प्रसन्न होकर अकपट कृपा, जो वास्तविक कृपा जो है शिव जी करते हैं उन लोगों पर जो कुछ नहीं मांगते। क्योंकि शिव जी तो भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। और जो लोग जाकर मांगते हैं मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, शिव जी परेशान हो जाते हैं। इसलिए उनको तुरंत विदा कर देते हैं, चलो चलो वे लेके चलो इधर। इसलिए वो वास्तविक कृपा प्राप्त नहीं होती है। किंतु जो जाते हैं शिव जी के पास कुछ नहीं मांगते, तो शिव जी क्या करते हैं, उनको भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो परम भक्त है, परम वैष्णव। तो ये देवताओं से हमें शिव जी से और दूसरे देवता दुर्गा देवी से भी हम भक्ति मांग सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति है। और दुर्गा देवी श्रीमती राधा रानी का विस्तार रूप है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का विस्तार दुर्गा देवी, इसलिए वो भी भगवान की भक्त है। तो उनसे हम भक्ति मांग सकते हैं, जो ये स्थायी वरदान है। जब हम भक्ति प्राप्त होते जाते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यदि हम कोई भौतिक वरदान प्राप्त होते हैं तो एक वरदान प्राप्त हुए तो दूसरे का अभाव रहेगा, दूसरा प्राप्त हुए तीसरे का अभाव रहेगा। ये तो संसार है, अभाव हर समय रहेगा। किंतु जो भक्ति को प्राप्त हो गया उसका कोई अभाव नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अनन्य चिंतयन्तो मां ये न पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम भाव।
भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य रूप से, न अन्य अनन्य, अनन्य रूप से मेरा भजन करता है, अर्थात और किसी का नहीं, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि गीता का जो अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं व्रज, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्म का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, अकेले, और किसी का नहीं। तो उससे लाभ क्या होगा? भगवान कहते हैं कि सर्व पापेभ्यो मोक्षेश, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षेश, मास से, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि संसार में जो दुख आता है हमारे पाप कर्मों के फल स्वरूप, कई जन्मों का पाप कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, इस जन्म में भोग कर रहे हैं, अगले जन्म में भोग कर रहे हैं, ये सब कर्म का फल चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं यदि तुम एकमात्र मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि पाप कर्म के फल भोग करने से भी तुम मुक्त हो जाए। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तम, यदि व्यक्ति और किसी की चिंता ना करके केवल मेरी ही चिंता करता है, मेरा ही स्मरण करता है और मुझ पर एकांत रूप से निर्भरशील है। कभी कभी होता है कि लोग तरह तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण की भी पूजा करते हैं, तरह तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और ये लोग सोचते हैं कि चलो ये देवता अगर मेरी पर कृपा नहीं करेंगे तो दूसरे देवता करेंगे, ये नहीं करेंगे तो तीसरा करेंगे। ये सब, इसका अर्थ है कि उनका किसी एक पर विश्वास नहीं है, ये सभी को पकड़ते हैं कि कोई तो कृपा करेगा। इसका अर्थ है कि ये एकनिष्ठ भक्त नहीं, जो सभी के पास जाते हैं तो ये एकनिष्ठ भक्त नहीं है। किंतु कृष्ण चाहते हैं कि मेरा भक्त एकनिष्ठ हो, केवल एकमात्र मेरी ही भक्ति करे। इसका अर्थ नहीं है कि हम दूसरे देवी देवताओं का असम्मान करें, हम सम्मान करें, प्रणाम करें, उनसे भक्ति मांगे, कृष्ण की भक्ति मांगे, किंतु हमारा एकमात्र आराध्य कृष्ण होना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण एकमात्र आराध्य होते हैं और उन पर हम पूर्ण रूप से निर्भरशील होते हैं, तो भगवान उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये अना पर्युपास, जो अन्य किसी का स्मरण न करके केवल मेरी ही चिंता करता है जो व्यक्ति, और मेरी ही पूजा करता है, एकमात्र मेरी ही पूजा करता है, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम बहाम, इस प्रकार जो नित्य मुझसे युक्त है, मैं उस व्यक्ति का योगक्षेम वहन करता। योगक्षेम का अर्थ है कि उस व्यक्ति के पास जो है उसको सुरक्षा देता, और उसको जो अभाव है उस अभाव को भी पूरा कर देता। तो इसके संबंध में एक बहुत सुंदर कथा प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं, सुना है ना? तो अर्जुनाचार्य जी की कथा। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, पंडित, और वो भगवान के भक्त भी थे, भगवान के परम भक्त थे। उनका नाम था अर्जुनाचार्य, बहुत बड़े विद्वान भी। तो ये भगवत गीता पर ये टीका लिख रहे थे, भगवत गीता के श्लोक को समझा रहे थे। तो जब वो इसी श्लोक पर आए टीका लिखने के लिए, तो वो थोड़ा शंका में पड़ गए, क्योंकि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि योगक्षेम वहामि अहम, मैं मेरे भक्त का योगक्षेम वहन करूंगा, ये भगवान कह रहे हैं।
तो अर्जुनाचार्य शंका में पड़ गए कि अब मैं क्या लिखूं, कि भगवान स्वयं वहन करेंगे भक्त का योगक्षेम या दूसरे किसी का द्वारा कराएंगे। ये शंका में पड़ गए कि मैं टीका में क्या लिखूं, कि भगवान स्वयं वहन करेंगे या दूसरे के द्वारा कराएंगे। तो फिर वो कुछ चिंता नहीं कर पाए कि क्या लिखें, तो उनका लेखन का कार्य वहीं बंद कर दिया, रख दिया, लिखा नहीं कुछ, क्योंकि वो सोच रहे थे क्या लिखेंगे। और मध्याह्न का समय हो गया था, तो वो गए स्नान करने के लिए नदी में। स्नान करने के बाद फिर आकर भोजन करेंगे। तो ऐसे तो ब्राह्मणगण ज्यादा धनशाली नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भिक्षा करते हैं या कोई कुछ दान में देता है, ग्रहण करते हैं। हर समय वो शास्त्र अध्ययन करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, ये ब्राह्मण का कर्म है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 3 जातियों के लोगों को शिक्षा देते हैं। तो अर्जुनाचार्य गए, स्नान करने के लिए गए हैं, उनकी पत्नी घर पर रहे तो दरवाजा बंद कर दिया है। और कुछ समय के बाद दर पर ठक ठक ये आवाज है। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि कोई बुला रहा है, या उसने सोचा कि शायद अर्जुनाचार्य आ गए। लेकिन जब उन्होंने द्वार खोला, देखा कि 2 बालक उनके द्वार पर खड़े हैं, और ये दोनों बालक कंधे पर बहुत भार लाद करके लाए। और वो भार किस चीज की? चावल, दाल, सब्जियां, घी, जितने सब घर में आवश्यक। और दोनों ये भार इतनी है कि वो उनका कंधा जो हो वो दब रहा है नीचे, वो बहुत कष्ट से लाए हैं भार, और खड़े हैं दोनों। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी ने कहा कि आप लोगों के कंधे पर आप ये भार किसने लाद दिया? आप तो दोनों बहुत सुकुमार बालक हैं, तो आपके कंधे पर इतना भार किसने लाद दिया? तो दोनों बालकों ने कहा कि अर्जुनाचार्य ने हमारे कंधे पर ये भार। तो उनकी पत्नी सुनकर आश्चर्यचकित हुई कि अर्जुनाचार्य ने लाद दिया। तो दोनों बालकों ने कहा कि अर्जुनाचार्य नदी में स्नान करने गए थे ना, हम तो वहां पास में गोचारण कर रहे थे, गौ चरा रहे थे। तो अर्जुनाचार्य ने हमें बुलाया और हमारे कंधे पर ये सुभार लाद दिया, बोला कि घर पर दे के आओ। तो हम लेकर आए हैं। तो अर्जुन की पत्नी कहा कि अर्जुनाचार्य ऐसा कैसे कठोर हो सकता है कि आप छोटे छोटे बालक हैं, सुकुमार बालक, आपके कंधे पर इतना भार लाद दिया? तो तुरंत जाकर उनके कंधे से भार उतारा, नीचे रख दिया, आकर घर में रख दिया। और उन्होंने कहा कि दोनों बालकों को आप लोग थोड़ा बैठिए, पानी थोड़ा पीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, आप बहुत थके हुए हैं। तो दोनों बालकों ने कहा कि नहीं नहीं, हम गौ चरा रहे थे और अब अर्जुनाचार्य ने हमें यहाँ भेज दिया, अब गौ यहाँ चले जाएंगे तो हम जल्दी जाएंगे। ये बोल करके चले गए दोनों बालक। कुछ समय के पश्चात अर्जुनाचार्य आए घर पर। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी ने पूछा अर्जुनाचार्य से कि आप इतना कठोर कैसे हो सकते हैं? तो अर्जुनाचार्य आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि हम क्या कठोर हुए? तो उन्होंने कहा कि आपने दोनों बालकों के कंधे पर इतना भार लाद दिया, भेजा था। तो उन्होंने कहा कौन सा बालक और कौन सा भार? तो पत्नी ने कहा कि आपने तो ये दिखा दिया, इस भार लाद के दिया उन दोनों बालकों के कंधे पर। तो अर्जुन से आश्चर्यचकित हुए कि हमने तो इस दिया नहीं,
भेजा नहीं। तो ये दोनों बालक कौन थे? तो उनकी पत्नी कहा कि ये बता रहे थे कि वो गौ चरा रहे थे और आपने उनको बुला करके ये सब बाहर भेजा उनके कंधे पर रख करके। तो अर्जुन सर ने पूछा कि अच्छा ये दोनों बालक जो थे ये कितने साल के लग रहे थे? ना ऐसा लग रहा था 14-15 साल के होंगे। अच्छा उनका रूप कैसा था, वर्ण कैसा था? तो उन्होंने कहा कि एक श्याम वर्ण का था, एक गौर वर्ण का था। तो अर्जुन सर समझ गए कि ये कृष्ण बलराम उनकी शंका का समाधान करने के लिए आए, ये भाव लेकर। हम जो सोच रहे थे, भगवान ने कहा है कि बहामी अहम, कि मेरे भक्त का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करूंगा, और हम शंका कर रहे थे कि भगवान स्वयं वहन करेंगे या दूसरे किसी के द्वारा कराएंगे। तो भगवान ये दिखा रहे हैं हमें कि वो स्वयं वहन करके अपने भक्त के लिए आते हैं। तब अर्जुन जी ने लिखा टीका कि भगवान स्वयं वहन करें। तो इसलिए भगवान कृष्ण उन पर जो निर्भरशील होता है पूर्ण रूप से, भगवान उस भक्त का दायित्व वहन करते हैं और उस भक्त का कोई अभाव नहीं रहता। कभी कभी लोग सोचते हैं कृष्ण का भक्त होने पर कोई व्यक्ति गरीब हो जाएगा। ये एक भ्रम फैला हुआ है। और लोग सुदामा का उदाहरण देते हैं। सुदामा कृष्ण का भक्त था और वो बहुत गरीब था, किंतु सुदामा भगवान कृष्ण चाहते तो सुदामा को दे सकते थे, और अंत में दिया, भगवान ने दिखा दिया, स्वर्ग का ऐश्वर्य प्रदान किया सुदामा। और यदि भगवान कृष्ण चाहते तो पहले से भी दे सकते थे, क्योंकि सुदामा तो कभी मांगे नहीं भगवान कृष्ण को कुछ, वो तो केवल उनकी भक्ति कर रहे थे। तो सुदामा इसलिए गरीब थे क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे धन। कृष्ण को देने के लिए कोई असुविधा नहीं थी, किंतु सुदामा नहीं चाह रहे थे धन। क्यों नहीं चाह रहे थे? वो जानते थे कि ये धन आएगा तो मुझमें आर्य बुद्धि होगी। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह पुमा। जब व्यक्ति के पास अधिक धन होता है उसमें अहंकार आ जाता है। जब व्यक्ति अधिक सुंदर होता है उसमें अहंकार आ जाता है। और यदि किसी का जन्म उच्च कुल में हुआ है उसमें भी अहंकार आ जाता है। और विद्वता, कोई बहुत बड़ा विद्वान बन गया, बहुत ज्ञान है उसको, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। तो ये चार चीज जो है व्यक्ति में अहंकार की वृद्धि करता है, और अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण होता है। इसलिए सुदामा चाहते थे कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की भक्ति चाहिए। इसलिए वो सदा सर्वदा नम्र बने रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा। तो हम भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, किंतु नाम जप में, नाम कीर्तन में हमारा मन ध्यान कैसे केंद्रित होगा? जब हम तिनके से भी बढ़कर अपने को नीच समझें। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, और वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु बनेंगे। वृक्ष सहन करता है। लोग जाते हैं पत्थर फेंकते हैं वृक्ष के ऊपर, और उसके बदले वृक्ष क्या देता है? फल देता है। ये सहिष्णुता का प्रतीक। इसलिए वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु भक्त को होना चाहिए। तिनके से भी बढ़कर अपने को नीच समझना चाहिए।
यद्यपि भक्त सर्वश्रेष्ठ है, किंतु वो कभी अपने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। दूसरे लोग कह सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, अलग बात है, किंतु भक्त स्वयं अपने को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है। वो सदा सर्वदा अपने को सबसे नीचा मानता है। ये भक्त की नम्रता है। और भक्त अपने लिए कभी सम्मान की आशा नहीं करता, वो दूसरों को सम्मान देने के लिए प्रस्तुत रहता है। तब जाकर हमारा हरिनाम ठीक ढंग से हम कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसलिए हरिनाम कलियुग के लिए ये बहुत आवश्यक है। हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए ये हरिनाम की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर इस हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, सारे संसार के लोगों को उद्धार करने। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारी चेतना को शुद्ध करेगी और हमारे जितने विगत कर्मों के फल हैं उन कर्म फलों को भी नष्ट कर देती और हृदय को शुद्ध करके हृदय में कृष्ण प्रेम का उद्रेक करा देती। तो यह भगवान की जो भक्ति है, हरिनाम संकीर्तन, ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। तो भगवान की भक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है, भगवान का नाम संकीर्तन और नाम जप। जब कभी भी हम एकत्रित होते हैं तो भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं, और अकेले हैं तो माला पर हम जप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भगवान की कथा का श्रवण ये भी बहुत आवश्यक है। भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण ये बहुत आवश्यक। भगवान की कथा हम जितना श्रवण करेंगे, भगवान कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति उतनी अधिक वृद्धि प्राप्त हो। इसलिए श्रवण और कीर्तन ये मुख्य माना गया है, भक्ति का प्राथमिक अंग है। कि जहां कहीं भी भक्तों के संग में श्रवण का अवसर प्राप्त होता है तो हमें समय निकालकर श्रवण करना चाहिए। और भगवान का नाम कीर्तन के साथ साथ स्मरण भी मन में होना चाहिए। तो हम जितना अधिक श्रवण करेंगे, स्मरण हमारा उतना अधिक होगा। हम भगवान के बारे में जानेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में जानेंगे, उनके रूप के बारे में जानेंगे, गुण के बारे में जानेंगे, तो उसका स्मरण हम मन ही मन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम भक्ति का जब अभ्यास करेंगे तो फिर हम कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि करके भगवान कृष्ण का प्रिय भाजन बन सके, उनका प्रिय बन सके। और हमारा अंतिम लक्ष्य उसी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना है। और जब एक बार कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया तो संसार का कोई भी दुख हमें सता नहीं सकता। जैसे प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु में उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त था। वो 5 वर्ष की आयु में जब भगवान का नाम संकीर्तन करते थे तो वो नृत्य करते थे आनंद से, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती थी, प्रेमांसुओं की धारा। इसलिए हिरण्यकशिपु ने उन पर इतना अत्याचार किया, इतना कष्ट दिया, उनको इतना सताया, किंतु प्रहलाद महाराज कभी विचलित नहीं हुए। उनको मारने के लिए प्रयास किया गया, 5 वर्ष के बालक को हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया, किंतु प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए और अपने को बचाने के लिए भी प्रयास नहीं किया। हिरण्यकशिपु मारने के लिए प्रयास कर रहा था, प्रहलाद महाराज ने कोई प्रयास नहीं किया। वो केवल एकमात्र एक ही कार्य करते थे कि जब
वो मारने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो बैठ करके केवल स्मरण कर रहे थे भगवान। बाकी काम सब भगवान कर रहे थे, कैसे प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान करें। तो इसलिए भक्त जब पूर्ण निर्भरशील एक बार हो जाता है भगवान कृष्ण के ऊपर, तो भगवान उस भक्त का पूर्ण दायित्व वहन करते हैं और उसका जीवन में कुछ अभाव नहीं रहता। तो यही कलयुग के लिए हमारे लिए एकमात्र उपाय है कि यदि हम कलयुग के दुखों से, कलयुग में तो दुख और भी तरह तरह के दुख आ रहे हैं, कलयुग के दुखों से बचने के लिए और भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए नित्य आनंद को प्राप्त करने के लिए यही कलयुग में एक सरल और एकमात्र उपाय है। भगवान का नाम जप करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवान कृष्ण की पूजा घर पर करना, भगवान कृष्ण को भोग लगा करके प्रसाद प्रतिदिन प्राप्त करना, ये सब सरल उपाय है। और इस उपाय को हर कोई कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो। हम घर पर कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं सारे परिवार के साथ, और जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वो तो कर सकते हैं, इन सारे गृहस्थों के लिए भी ये एक बहुत सरल उपाय है। कि प्राचीन काल में लोग जाते थे वन में तपस्या करने के लिए, कलयुग में ये सब कोई नहीं कर सकता, किंतु घर में रहते हुए कृष्ण की पूजा हम घर पर कर सकते हैं, भोग लगाकर प्रसाद प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं, घर पर सत्संग कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर हम भक्तों के संग में भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। तो ये सब जो उपाय, सरल उपाय कलयुग के लिए दिया गया है, इसका यदि हम उपयोग करें तब हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। अन्यथा हम दुर्गा देवी के अधीन बार बार इस संसार में जन्म लेकर कष्ट भोग करते रहेंगे। और अभी तो मनुष्य जन्म मिला है, अगले जन्म में पशु पक्षी कीट पतंग की योनि मिलेगा, ये सब चलता रहेगा। 84 लाख योनियों में हम कष्ट भोग करते रहेंगे, संसार का नियम। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? हाँ, मेरा और अजय एक डिस्कशन हो रहा था हाँ, शिव जी को लेके कि शिव जी महावैष्णव है, तो अगर पहले से प्रभु जी शिव जी से अर्चना करते हुए आए नियमित अभिषेक आदि करना शिव जी का, तो उनका कहना था कि अब उनकी वजह से मुझे भक्ति मिली, तो मैं अर्चना करना अब छोड़ूं शिव जी की, तो ये कृतज्ञता नहीं होगा कि मैं पहले कृतज्ञ, मतलब उनकी वजह से भक्ति मिली, हम जैसे पढ़ रहे थे वैष्णव सदाचार में आवश्यकता नहीं है कैसे देवी देवता की अर्चना आदि करना, तो मतलब इसमें हम कैसे समझे? तो मुझे कंफ्यूजन रहता है कि अब छोड़ दूं क्या मैं अर्चना, या नियमित रूप से जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए? ये जितने अधिकांश कृष्ण भक्त पहले शिव जी के भक्त थे। हम भी थे। तो ये शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है, ये अकपट कृपा। क्योंकि हम जब भी जाते थे शिव जी के मंदिर में, हम कुछ नहीं मांगते थे, इसलिए शिव जी ने कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो इसलिए हम शिव जी के प्रति कृतज्ञ हैं, और जो महान वैष्णव है हमारे पूज्य हैं। और हमारे वैष्णव लोग इसलिए शिवरात्रि का उपवास ही रखते हैं, दूसरे किसी देवी देवता का उपवास नहीं रखते हैं वैष्णव, किंतु शिव जी का रखते हैं, शिवरात्रि का पूरा एकादशी जैसा व्रत रखते हैं। तो ये शिव जी के प्रति हमारी कृतज्ञता है। किंतु प्रतिदिन जो पूजा के हिसाब से बीच बीच में जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जब जाते हैं शिव जी के मंदिर में, कभी अभिषेक करते हैं, वो अलग बात है बीच बीच में, किंतु प्रतिदिन कृष्ण की पूजा हमें करना चाहिए। शिव जी तो वही सिखा रहे हैं ना,
प्रतिदिन कृष्ण की पूजा हमें अवश्य करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि हम शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते, जा सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं, उनको कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। किंतु रोज पूजा नहीं कर सकता, किंतु प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं। पूजा हम कृष्ण की करें, और कभी बीच बीच में आप जाएंगे कोई अभिषेक करने के लिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं। हम अभी कपिलास गए थे, वहां जाके हमने अभिषेक किया शिव जी का ढेंकानाल में, उड़ीसा में शिव जी का मंदिर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज जाकर आप प्रणाम भी कर सकते हैं, शिव जी से भक्ति मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किंतु रोज अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं। किंतु रोज कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण की पूजा करना, ये करना। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो शिव जी की कृपा ही है, आप भक्ति मार्ग में आए हैं, ये शिव जी की कृपा है। बहुत सारे भक्त शिव जी की कृपा से आए हैं इसमें, इसलिए हम लोग शिव जी के प्रति कृतज्ञ हैं। और क्या, हनुमान जी भी भक्त है ना भगवान रामचंद्र के। देखिए, हम छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी भी भगवान के भक्त हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आप उनको छोड़ना मत, उनसे कृपा भिक्षा करना, हनुमान जी से भी कृपा मांगना, जैसे हम कृष्ण के भक्त बने। शिव जी से जैसे हम भक्ति मांगते हैं, हनुमान जी से भी भक्ति मांगना, वो दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान राम के परम भक्त हैं, वो भी वैष्णव है ना, शिव जी जैसे वैष्णव है, हनुमान जी भी वैष्णव है, इसलिए हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनसे कृपा मांगिए कृष्ण की भक्ति के लिए, वो दे सकते हैं। हाँ, गुरु कैसा होना चाहिए वो तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन शिष्य कैसे होने चाहिए वो आज अपन देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कोई नहीं पूछता है। शिष्य का अर्थ है जो शासन माने, सस धातु से शिष्य, अर्थात जो शासन माने, गुरु का शासन माने, और गुरु शिष्य का शासन करते हैं इसलिए कि उसको भक्ति मार्ग में लाने के लिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए गुरु शिष्य का शासन करता है। शिष्य नहीं समझ सकता है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शिष्य नहीं जानता है, किंतु गुरु जानते हैं, इसलिए तो हम गुरु ग्रहण करते हैं, नहीं तो गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है, कि हमें मार्गदर्शन करें गुरु। जिस प्रकार अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, मेरे लिए क्या श्रेय है आप बताइए, यश्रेय शानि स्थितम ब्रूहितम शिष्यस्ते साधि मंगतुम कृतम। तो जब हम गुरु ग्रहण करते हैं तो अपने को हम प्रस्तुत करते हैं गुरु का शासन मानने के लिए, और आजकल शिष्य बनना फैशन बन गया है। बहुत सारे शिष्य दीक्षा ले चुके हैं, किंतु गुरु का शासन नहीं मानते, गुरु कुछ आदेश देंगे, कुछ कहेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ऐसे शिष्य कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे, वो शिष्य है ही नहीं। जो गुरु का आदेश नहीं मानते हैं, शासन नहीं मानते हैं, वो शिष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। और जो जिस पर गुरु प्रसन्न नहीं, वो कृष्ण पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसे शिष्य पर।
इसलिए शिष्य को गुरु का आदेश मानना चाहिए, जिससे कि हम कृष्ण भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। और गुरु इसलिए आदेश देता है कि शिष्य का कैसे मंगल हो, कैसे वो कृष्ण को प्राप्त करे। यही गुरु का एकमात्र उद्देश्य है। और उसके लिए गुरु जब आदेश देता है शिष्य को कुछ करने के लिए, तो शिष्य को तुरंत करना चाहिए। और नहीं करेगा तो गुरु के पास अपराध करेगा, गुरु का आदेश नहीं मानेगा, तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो गुरु ग्रहण करने का तो ना तो लाभ मिलेगा, और वो अपराध कर बैठेगा गुरु चरण में। इस प्रकार भक्ति मार्ग से विच्युत हो जाएगा। तो शिष्य को इसलिए सदा सर्वदा गुरु के आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए, कि चाहे कुछ भी हो, मतलब मुझे गुरु का आदेश पालन करना है। ये नहीं है कि गुरु कोई अपने लिए शिष्य का उपयोग करते हैं, वो कृष्ण के लिए करते हैं और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। हम जैसे गुरुवाष्टमी में गाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, शिष्यों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। वो क्या है, हाँ, युक्त से भक्तांश नियोजते भी श्री विग्रह आराधना नित्य नाम। तो भगवान की पूजा से लेकर भगवान की तरह तरह की सेवाओं में गुरु नियोजित करते हैं शिष्य, जिससे कि शिष्य भगवान की सेवा करके भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो और उनके पास जा सके। ये गुरु का कार्य है। इसलिए शिष्यों को सदा सर्वदा गुरु के उपदेश आदेश को मानने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, और गुरु के आदेश को अपने जीवन का परम ध्येय लक्ष्य मानना चाहिए। और गुरु कभी शासन करते हैं शिष्य को, कभी डांटते हैं, फटकारते हैं। इसलिए करते हैं कि शिष्य जो गलती करता है, क्योंकि गलती करने पर तो गुरु डांटेंगे, कभी कभी हम धीरे से बोलेंगे तो शिष्य उसको उतना सीरियसली नहीं लेता है। कभी डांट करके बोलेंगे तो याद रहेगा सारा जीवन, गुरु महाराज ने मुझे डांटा था इसके लिए, वो नहीं भूलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी ऐसा करते थे, शिष्यों को डांटते थे। हमारे गुरु महाराज हमें भी डांटते थे। इसलिए शिष्य को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो गुरु ने मुझे डांटा है, बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरु की कृपा है। गुरु जिस शिष्य पर कृपा करना चाहता है, जिसको कुछ सिखाना चाहता है, उसको डांटता है। जो शिष्य गुरु की बात नहीं सुनता है, गुरु कुछ नहीं बोलेंगे, उसको नहीं डांटेंगे। वो जानते हैं कि डांटने पर ये भाग जाएगा। तो वो गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो डांट फटकार सहन करके हमें गुरु महाराज से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे कि हम भगवान कृष्ण की सेवा अच्छी तरह कर सकें। हाँ हाँ, अभी हाँ, श्राद्ध गया, श्राद्ध, हाँ श्राद्ध का समय गया। तो मैं पहले करती थी, जैसे पहले जो लोग बोलते थे इस हिसाब से, लेकिन जब से मैं अपने इसमें जुड़ी हूँ, अब मेरा मन ही नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, भगवान के सत्य में इस बात में ही कुछ अपना सेवा ना कर देती हूँ, तो नाम से गौ सेवा ठीक है, बाकी मेरे को घर पे वो कुछ करने का कोई आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो भगवान की सेवा श्राद्ध क्या है ये पहले समझना चाहिए। हम जो पितृपुरुषों को श्राद्ध देते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। पितृपुरुष
यदि उनके पाप कार्यवश मुक्त नहीं हुए हो, कोई भूत प्रेत योनि को प्राप्त हुए हो, उससे उद्धार करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। ये नहीं है कि सभी के पितृपुरुष भूत प्रेत बन रहे हैं, ये नहीं है। किंतु हम नहीं जानते कि वो भूत प्रेत बने या कुछ दूसरे योनि में गए, हमें पता नहीं है। इसलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं कि वो भूत प्रेत योनि में यदि हो तो उससे मुक्त हो जाए। और भूत प्रेत योनि से मुक्त होने का उपाय क्या है, श्राद्ध क्या है? हम पिंडदान करते हैं। पिंड क्या है? पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और वही पिंड के रूप में दिया जाता है, भगवान का प्रसाद। आप जो भी ब्राह्मण कर्म करता है उसको पूछिए, भगवान विष्णु को भोग लगाए बिना कोई पिंड बन ही नहीं सकता, श्राद्ध नहीं हो सकता। और हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्त लोग, हम रोज भोग लगा रहे हैं। बाकी लोग जो भक्त नहीं है वो साल में एक बार भोग लगा के अपने पितृपुरुषों को देते हैं, हम तो रोज भोग लगा रहे हैं भगवान। तो आप यदि चाहें अपने पितृपुरुषों के लिए जो भोग लगा रहे हैं भगवान को, उसी से एक प्लेट बना करके रख दीजिए वहां, उनके उद्देश्य से पितृपुरुष हो गया श्राद्ध। और श्राद्ध के दिन आप मंदिर में देते हैं और कोई भगवान के भोग के लिए, अच्छा भगवान को भोग लगाया तो पितृपुरुषों को मिल गया, अपने आप कुछ करना नहीं आवश्यक। लोग तत्व को नहीं समझते हैं, जो रिचुअल है उसको पकड़ के बैठे हैं। इसलिए कभी कभी गलत फहमी हो जाती है। वो सोचते हैं कि भक्त लोग नहीं करते हैं कुछ, भक्त लोग सब कुछ करते हैं। आप भगवान को एक गिलास पानी चढ़ाइए, आपके पितृपुरुषों को पानी मिलता है। भगवान को भोग लगाइए, आपके पितृपुरुषों को मिलता है, केवल इतना करने पर। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं किया जाता। यदि एकादशी के दिन पड़ रहा है तो आप द्वादशी के दिन कीजिए, एकादशी के दिन मत कीजिए। हम लोग सिंधी पंजाबी है, हम लोग के जो पंडित है वो लोग सालों से कर रहे हैं, तो इनको कैसे पंडित जी को पता नहीं हो ऐसा। कहेंगे एकादशी में श्राद्ध नहीं होता, ये शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम कह रहे हैं एकादशी में श्राद्ध नहीं होता। क्या हुआ, क्या हुआ? द्वादशी, द्वादशी के दिन, हाँ वही तो कह रहे हैं ना, द्वादशी के दिन करना चाहिए। समझाएं कैसे? वो बोलेंगे अभी मतलब इसमें तो अभी जुड़ी है, हम पहले से जानते थे, हमसे हम कैसे? आप समझ सकते हैं प्रभु जी कि हम लोग अभी उम्र है हमारी। आप उनको कुछ मत बोलिए, वो पंडित जी को मत बोलिए, आप द्वादशी के दिन उनको बुलाइए। आप क्यों कहते हैं कि एकादशी को श्राद्ध है? आप मत बोलिए उनको, आप द्वादशी के दिन बोलेंगे आज हमारे श्राद्ध है, करिए। फैमिली पुरोहित है। मेरे ससुर का था, तो उन्होंने मतलब सारे जो भी से लेके अंत तक उन्होंने करवाया। हाँ उनको पता है एकादशी के दिन की। ठीक है, तो आप उनको कहे कि आप द्वादशी के दिन आइए, भोजन अगर करेंगे हम उसी दिन, क्योंकि एकादशी के दिन तो आपको भोजन नहीं दे सकेंगे। भोजन देते हैं, उनको भोजन देते हैं एकादशी को, क्या देते हैं? हम लोगों ने इस बार हम लोगों ने दाल पूरी किया था, दाल पूरी और दाल पूरी अन्न किया एकादशी को। वो लोग अन्न खाते हैं और लोगों ने मतलब एकादशी का खाना मानते हैं। वो पंडित जी एकादशी भी नहीं करते हैं, तो कैसा पंडित जी है? आपको पंडित जी चेंज करना पड़ेगा। दादी सास है ना, उनका
जन्माष्टमी वाले दिन आता है जो साल का दाग तिथि आता है, तो हम उनको ना फलाहार दे देते हैं। हाँ ठीक है। अन्य दिन। हाँ, क्योंकि 81 का दिन होता नहीं ना। हाँ, तरह तरह के शास्त्र हैं, तिथि स्थान ऐसे भी कहा गया है। कोई धाम में मृत्यु होती है तो वो मुक्त हो जाता है। वैकुंठ जाने की बात नहीं कहा गया है, मुक्ति की बात कही गई है। मुक्ति सारी मुक्ति हो सकती है। मुक्ति से 5 प्रकार की है ना। भक्ति देखिए, भक्ति केवल कृष्ण की होती है और किसी की भक्ति नहीं। भक्ति केवल कृष्ण की। कोई रिश्तेदार उनको मैं बताती हूँ कि कृष्ण पे मतलब कृष्ण भक्ति करे, कृष्ण ही सब कुछ है, वो सब प्रथम है। तो बोलते हैं तो बुक से पढ़ के हमें समझा रही है, हमें ज्ञान दे रही है। हम तो शिव को पूजते हैं, वो ही सब कुछ है, और साईं बाबा को मानते हैं, तू हमें वो दिए। तो उनको पूछिए कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, ज्ञान कहाँ से आता है। वो कुछ बोल रही है, दूसरे लोग और कुछ बोल रहे हैं, और कोई तीसरा आदमी और कुछ बोलेगा। वास्तविक ज्ञान तब कहाँ से आता है। उनको तो ज्ञान नहीं है, वो तो मूर्ख है, असुर है ना। कृष्ण के अगेंस्ट में है मतलब वो असुर है, तो उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ तर्क मत करिए। हाँ नहीं, तो ज्ञान जो है, ज्ञान कहाँ से आता है। बुक, वो जो कह रही है ना, आप तो बुक पढ़ के बता रही है, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिला, ये ज्ञान तो पता नहीं। तो अपने मन ही मन, तो कोई बच्चा मन ही मन कहेगा मैं बर्तन BA में बन गया, मुझे स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, क्या हम स्वीकार करेंगे उसको। कोई कहेगा कि हमें BA MA में जो पढ़ाई होता है मुझे ज्ञान है, हम BA में हैं, हम स्वीकार करेंगे उसको, नहीं करेंगे ना। उसी प्रकार, क्योंकि ज्ञान आता है शास्त्रों से, हम अपना कोई ज्ञान निकाल नहीं सकते अपने मन से, वो तो स्पेकुलेशन हो जाएगा। हाँ, तो मत, हाँ ठीक है, मत पढ़िए, उनको मत बताइए, उनको मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मत पढ़िए, कौन बाध्य करता है किसको। हम किसी को बाध्य, कृष्ण बाध्य नहीं करते, हम थोड़ी बातें कर रहे हैं। अगर यदि कृष्ण चाहें, हम सभी को बाध्य कर सकते हैं उनके भक्त बनने के लिए, क्योंकि कृष्ण क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाध्य करने पर भक्ति नहीं होती, वो अपने आप हृदय से होनी चाहिए। तो इसलिए आप जो नहीं चाह रहे हैं छोड़ दीजिए उनको, उनके साथ समय नष्ट मत करिए। हाँ, हाँ, सब पड़ता है। कृष्ण की भक्ति करने से सारी दशा चली जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप हरि नाम कीजिए, जप करिए, कृष्ण की भक्ति कीजिए, कुछ नहीं करना, यही ग्रह शांति का ये उपाय। आप क्यों डरते हैं, जब भगवान कृष्ण को पकड़े हुए हैं, घटने दीजिए, आप जब आरंभ करिए, सब घटना वो छोड़ दीजिए, जो बीत चुका है छोड़ दीजिए, ठीक है छोड़ दीजिए। आप तो आप जब कर रहे हैं ना, उस समय जब नहीं कर रहे थे, वही कर रहे हैं ना, तो उस समय क्या हुआ, आप उसको क्यों याद कर रहे हैं। अब तो आप जब कर रहे हैं ना, उस समय तो भक्ति नहीं कर रहे थे, आप करिए। पूजा पाठ हर कोई करता है, वो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। कृष्ण की भक्ति जब नहीं करते हैं, आपका पाप कौन दूर करेगा, कोई देवादेवी भी दूर नहीं कर सकते।
केवल कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण ही केवल मुक्तिदाता है, और कोई मुक्ति दे नहीं सकता, कोई देवता मुक्ति दे नहीं सकता। तो इसलिए पूजा पाठ दूसरे देवी देवता में करने से कोई लाभ नहीं है। कृष्ण की पूजा करिए, सारे देवादेवी आपके ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे। कोई देवता का ऐसा साहस है कि जो कृष्ण के भक्त पर कोई भक्त को दंड दे सकता है? कोई देवता दे सकता है कृष्ण भक्त को दंड? नहीं दे सकता। इंद्र ने प्रयास किया सारे ब्रजवासियों को दंड देने के लिए, क्या क्या हुआ? दे सका? ब्रजवासियों का कुछ हुआ? तो कृष्ण ने रक्षा की। जो कृष्ण का भक्त है उसको किससे डरने की आवश्यकता नहीं, किससे भयभीत होने की आवश्यकता। कृष्ण हमारे रक्षक हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास भाव, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास व्यक्ति भक्त को होना चाहिए। और जिसको ये दृढ़ विश्वास नहीं है वो डरेगा, भयभीत होगा, ये हुआ वो हुआ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कृष्ण भक्ति कहले सर्व सिद्धि है। कृष्ण की भक्ति करने पर सारी सिद्धियां आपके चरण में चुमेगी। और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण।